उनका टीम काम किया करता था, टीम का इंसेंटिव खाया करते थे और लोगों को गलत सलत मोटिवेट करा करके काम करवाने का काम करता है। वही लोगों का बोली और प्रवचन निकल रहा है, क्योंकि उनके ऊपर तगादा करने वाला कोई नहीं है। उनके पास जमाकर्ता पैसे मांगने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद काम नहीं किए, उनके कार्यकर्ता काम किए। कार्यकर्ता मरे तो मरे, लेकिन इन सीनियर कार्यकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं है। ये वैसे सीनियर है, अगर आप छानबीन कीजिएगा तो फरवरी 2023 में जब इस पर काम पर रोक लग गया था, उसके बाद भी ये लोग सादा कागज पर पैसा वसूलवाने का काम किए हैं और सादा कागज पर पैसा लेने का काम किए हैं। मैं प्रूफ कर दूंगा आपको, जब चाहिए प्रमाण हम देंगे कि कोर्ट का आदेश जब आया कि तुम काम बंद करो, इनका न्यू बिजनेस पर रोक लगा, रिन्यूअल पर रोक लगा, उसके बाद भी सहारा ने रात के अंधेरे में जमशेदपुर हो, रांची हो या कई जगह में सादा कागज में पैसा वसूली करवाने का काम किया और उससे अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी देने का काम किया। और ये जो सहारा के जो सीनियर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, इनकी है औकात तो आवर डिबेट पर मुझसे डिबेट करे कि कहाँ है वो एम्बार्गो। ये लोग अपना पैसा वो सादा कागज में वसूली करके खुद पैसा लिए हुए हैं और सरकार इनको सर पूरा का पूरा संरक्षण दे रहा है। अगर संरक्षण नहीं दिया होता तो हम लोगों ने चाहे ऑल इंडिया के मंच से हो या किसी मंच से हो, लाखों करोड़ों पत्र लिखा गया, लगातार धरना और प्रदर्शन किया गया। आज 1 साल बीतने को है, पिछले अगस्त में भी हम लोग जंतर मंतर पर थे। राष्ट्रपति महोदया से लेकर के हम लोगों ने किसको आवेदन नहीं दिया, किसको पत्र नहीं लिखा, सबको जानकारी है कि मामला कहां से कहां और कहां से कहां आया है, लेकिन सब ने इसको बचाने का काम किया। कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सुब्रत राय के सामने वो बोल सके, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, सब लोग डरते हैं सुब्रत राय से। किसी की हिम्मत नहीं कि सुब्रत राय के खिलाफ जा सके। अगर नहीं डरते तो इस देश में कभी ऐसा हुआ था क्या कि जिनके हाथ खून से रंगे हुए, जिनके पर हजारों एफआईआर दर्ज है, वैसे लोगों को बुला कर सभागार में सम्मान देने का काम करते हैं। और जो लोग सहारा से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अभयदेव शुक्ला हो, मदन लाल आजाद हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी हो, किसी को पूछा तक नहीं गया। और जो लोग दोषी हैं, जिनके ऊपर में गंभीर मुकदमे दर्ज करवाया गया, वैसे लोगों को सभागार में सम्मानित करते हैं। कभी देखें आपका कि किसी गृह मंत्री के सामने कोई इस तरह का आपराधिक किस्म का आदमी बैठने का भी गुस्ताखी कर सकता है? तो एक कहीं ना कहीं इनको बचाने का काम हो रहा है। दूसरा, ये पोर्टल का जो खेल हुआ है इस देश में, वो लोगों को गुमराह करने का हुआ है। जब खुद सुब्रत राय अखबार के माध्यम से कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है, वीडियो बना करके दे चुके थे कि मार्च 2021 तक सबका भुगतान कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जमा धन देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है। फिर कहे कि कोरोना आ गया, हम नहीं दे पाए, हम जुलाई अगस्त सितंबर 2021 तक पूरा भुगतान कर देंगे। उनका खुद का राष्ट्रीय सहारा चैनल पर आकर के कहे थे कि हम पूरा का पूरा भुगतान करेंगे। 14,700 करोड़ रुपया विदेश से आ चुका है, हमारे पास देनदारी से 3 गुना का ज्यादा संपत्ति है। तो आज केंद्र सरकार बीच में दलाली क्यों कर रहा है? जब देने वाला कह रहा है कि मेरे पास 3 गुना की संपत्ति है, तो संपत्ति जब्त करके लोगों को पैसा देने में क्या हो रहा है? एक कहीं ना कहीं इनका बचाने का साजिश किया जा रहा है कि पूरा केंद्र सरकार चाह रहा है कि सुब्रत राय को बचाया जा सके और लोगों का भुगतान नहीं दिया जा सके। माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री हैं, वो कहते हैं 112 लोगों का जो भुगतान दिया गया, जिसका प्रोपगंडा पूरा राष्ट्रीय चैनल पर हुआ। राष्ट्रीय चैनल तो कभी हमारा मुद्दा सुनता ही नहीं, हमारी बात समझता ही नहीं, या समझता है तो वो कहता ही नहीं। आपका हिम्मत का दाद देना होगा कि आपने कितना बड़े प्लेटफॉर्म का संरचना किया जिसपे हम लोग आकर के अपनी बात कर रहे हैं। इस चीज के लिए हम लोग कब से तरस रहे थे, जैसे जल बिन मछली तरसता, वैसे आपका बहुत बहुत आभार है हम लोगों का कि जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। जब उस दिन 112 लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा था और प्रोपगंडा इस तरह का मचाया जा रहा था, जैसे लग रहा कि सबका सब सहारा के लोगों का भुगतान आज ही हो जाएगा। सर उस दिन क्या हुआ था? जो माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा कि हम इस देश के सहकारिता समितियों में जो सहारा में पैसा डूबा हुआ है, उनका हम किस्तों में जमा धन की वापसी करेंगे। क्यों जमा धन की वापसी करेंगे? पूरा ब्याज समेत क्यों नहीं देंगे? सुब्रत राय का वो हजारों पत्र हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, हजारों लेख पड़े हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम पैसा देंगे उस दिन तक का ब्याज जोड़ के एक्स्ट्रा 9% इंटरेस्ट लगा करके देंगे। देने वाला तैयार है तो बीच में दलाली करने वाला है केंद्र सरकार। होता कौन है? होता कौन है? क्यों कह रहा है कि हम इतना ही देंगे? एक तरफ आप खड़े होकर के पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 65,400 करोड़ रुपया एमबी वैली में लगा हुआ है, बरसोवा में इनका जमीन है, दुनिया भर का संपत्ति है, तो क्यों नहीं उसको पूरा का पूरा अधिग्रहण कर करके लोगों का भुगतान करवाया जा रहा है?
कोरोना के बाद सर आपको याद होगा 20-20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज बांटा गया है इंडस्ट्री को बचाने के लिए। क्या ये 50 करोड़ लोगों को बचाने के लिए 2 लाख 2.5 करोड़ रुपया नहीं दिया जा सकता है? जबकि आपके सामने एक तरफ सहारा की संपत्ति खड़ी है, आप दे दो ना एक बड़ा पैकेज। आपके पास तो लाखों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और लोगों का भुगतान करा दो। हम भी कल से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे और अमित शाह जिंदाबाद करेंगे और आपके लिए हम रोड पर निकलेंगे आपको वोट देने और दिलवाने के लिए। आप क्यों नहीं एक पैकेज की घोषणा करते हो कि तत्काल राहत देते हैं? इतना लोग घर से बेघर हो गए हैं, हमारे किसान भाई खेत बेच बेच के पैसा जमा किए थे, उनको पाई पाई को तरस रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी अपना 20 लाख 50 लाख रुपया पीएफ और छुट्टी का लगा दिए एमआईएस के रूप में कि हमको 1000 2000 10,000 रुपए इससे मिलेगा, मेरा घर चलेगा। आज दवा के बिना मर रहे हैं, आज उनको बाल बच्चे घर से निकाल रहे हैं कि तुम पैसा क्यों सहारा में लगाए थे। आज इतनी बुरी परिस्थिति है तो इंडस्ट्री को बचाने के लिए 20 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है क्या? इस देश के जमाकर्ताओं के लिए एक आर्थिक पैकेज नहीं दिया जा सकता है क्या? और जबकि एक तरफ उतनी सारी संपत्ति खड़ी है, आप जब चाहे उसको नीलाम करके बेच करके अपना पैसे की वसूली कर सकते हैं। अगर इनको बड़ा दिल दिखाना है तो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अमित शाह जी को दिखाना चाहिए था ना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, मैं न खाऊंगा, खाने वाले को ये कर दूंगा। कहां गया उनका 56 इंच का सीना? आज बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इंडस्ट्री के प्रति बहुत बड़ा दिल था कि 20-20 लाख करोड़ रुपए का बांटे पैकेज। क्या ये 50 करोड़ कहीं पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं क्या? अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं? इतना बड़ा पॉपुलेशन तो किसी का बहुत सारे देश का होगा भी नहीं। इसको बचाने के लिए अगर 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिए होते तो क्या चला जाता? क्या इस देश के वोटर नहीं है? ये 50 करोड़ लोग तो कितना सरकार बना देंगे और कितना सरकार बिगाड़ देंगे। अगर इनको सही चीज अगर अभी भी होश आ रहा है पाठक सर, तो बहुत बड़ी तैयारी हम लोगों ने भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और अगर न्याय कार्यपालिका हमारी बात नहीं सुनेगा तो न्यायपालिका में पूरी मुस्तैदी से करेंगे। और हम लोग सब लोग इस देश में एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि अभी तो मशाल जुलूस जिलावार हो रहा है ना, ये मशाल जुलूस हर एक राजधानी से निकलेगा और राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। हम लोग सब लोग उनके सामने आत्मदाह कर लेंगे और पूरे वर्ल्ड के मीडिया को दिखाएंगे कि देखो इस देश में 50 करोड़ जनता के साथ इस देश के सरकार ने क्या क्या खेल नहीं किया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए 50 करोड़ लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। ये हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। नहीं